देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले चिंता का सबब बन रहे हैं। 5,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यूपी में भी 4 मरीजों की मौत कोविड से हुई है। इस बार कोरोना नए रूप में नए वेरिएंट के साथ सामने आया है, जिसको लेकर सरकारी और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। 5 साल पहले जिस घातक वायरस ने देश दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसके कहर से लाखों लोगों की मौत हो गई थी, जिस वायरस ने पूरी दुनिया को ठप कर दिया था और लोग खौफ के मारे घरों में दुबक गए थे, वो फिर डराने लगा है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे सरकार और लोगों की चिंता बढ़ गई है। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिनों में केसों की संख्या में 58 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 केस थे, जिनकी संख्या अब 5,000 से ज्यादा पहुंच गई है। अब तक कोरोना से 38 लोगों ने जान गंवाई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोरोना केस की संख्या 200 के पार कर गई है। वहीं इस वायरस से 4 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें नोएडा, बिजनौर और फिरोजाबाद के मरीज शामिल हैं। नोएडा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक बच्ची की कोरोना के चलते मौत भी हो गई। बच्ची दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट थी, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नोएडा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की आंकड़ों के मुताबिक अभी तक इस सीजन में कोरोना के 190 केस अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं और अस्पताल के अंदर, जिला अस्पताल की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे दवाइयाँ लेने के लिए अलग अलग बीमारी के लोग पहुंचे हैं और तमाम जो एहतियात हैं वो बरतने की अपील जो है वो डॉक्टरों के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो फिरोजाबाद में 2 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है, जबकि बिजनौर में एक व्यक्ति की मौत कोरोना से हो चुकी है और नोएडा में एक छोटी बच्ची की मौत कोरोना से हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि उस बच्ची की मौत के बाद अब उसके परिवार के लोगों से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वो कहीं बाहर घूम कर आए थे या नहीं आए थे। एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जारी किया गया है और जिला अस्पताल के अंदर 10 बेड को आरक्षित किया गया है। साथ ही सीएचसी, पीएचसी को भी अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तमाम जो मेडिसिन है जरूरत की उन सबको उपलब्ध करा लिया गया और टेस्ट करने के लिए जो किट हैं वो शासन से पहुंच गई है, तो टेस्ट करना भी शुरू कर दिया जाएगा। नोएडा में कोविड केस तेजी से बढ़ रहे हैं। नोएडा की रहने वाली 3.5 महीने की बच्ची की दिल्ली में मौत हो गई। बच्ची को डिहाइड्रेशन की शिकायत पर दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती किया गया था। मौत के बाद जांच में कोरोना की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटे में नोएडा में 32 नए कोविड के मामले आने से चिंता बढ़ गई है। और ये जो बच्चा है 3.5 महीने का, उसने बताया है, इसका डायग्नोसिस की बात करें तो ये एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस से, सीवियर डिहाइड्रेशन से, मेनिंजाइटिस से विद कोविड निमोनिया है। मतलब ये बच्चा जो गया है सीवियर डिहाइड्रेशन में गया है और गैस्ट्रोएंटेराइटिस में गया है, मेनिंजाइटिस में डेवलप हुई है। अभी तक ये जो बच्चा है ये मतलब 1 हफ्ते पहले एक्सपायर हो गया। चाचा नेहरू का डिस्चार्ज पेपर है वो हमारे पास तो आ ही गया है। उसमें हमें ये पता करना था कि भाई बच्चे का सैंपल कब लिया गया है, तो वो 26 तारीख को उसका सैंपल लिया था। वो चीज़ें हमारे पास क्लियर है। अभी हमारा जो मोटिव रहेगा आगे बढ़ने का, तो उसका जो फैमिली में है उससे डिटेल और ली जाएगी, उनका ट्रेसिंग की जाएगी, पूरा इस पे काम है। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सरकारें और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। वहीं डॉक्टर्स की माने तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस कुछ सावधानियां बरतकर कोविड से लड़ा जा सकता है। इसकी रेट ऑफ स्प्रेड बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ता है। R0.6 है। एक व्यक्ति कम से कम 6 लोगों को अपने आसपास इन्फेक्ट कर सकता है। इसको हम इन्फेक्टिविटी कहते हैं। तो ये इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है, लेकिन बीमारी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो बहुत कम है। इसकी वजह से लोगों को हल्का ज़ुकाम, बुखार, फ्लू लाइक सिम्टम्स आके ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब जो हमको सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि खाली ज़ुकाम बुखार देख के मरीज़ की और जांच ना कराएं, उसमें कहीं गलती हो सकती है। जैसे शुगर चेक करना भूल जाएं, चेस्ट का एक्सरे या सीटी स्कैन कराना भूल जाएं, उसका ब्लड प्रेशर ठीक रखना भूल जाएं, उसका हार्ट डिजीज़ के लिए टेस्ट करना भूल जाएं और खाली उसको बुखार की दवा दे के कह दें आप आइसोलेट हो जाओ। इस बार कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1 सामने आया है।
जो ओमिक्रॉन का ही एक हिस्सा है। 2025 की शुरुआत से ही दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और भारत में भी इसके केस बढ़ने लगे हैं। देश में लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच सरकार ने कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। देश में एक बार कोरोना की पुनः दस्तक देने के बाद अब पूरे प्रदेश भर का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। बात करें फिरोजाबाद जनपद की, तो जनपद फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं फिरोजाबाद के खैरगढ़ CSC सेंटर पर, जहां पर कोविड वार्ड को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और यहाँ के अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। यहाँ का स्टाफ की अगर बात करें तो स्टाफ भी पूरी तैयारी में है। आपको बता दें कि विगत कुछ समय पूर्व मुसाफिर राम नाम के एक व्यक्ति की फिरोजाबाद के जो रहने वाले थे आगरा मेडिकल कॉलेज में उनकी मौत हो गई थी। वहीं दूसरे व्यक्ति राजकुमार की चंडीगढ़ में मौत हो गई थी। तो जिसके बाद हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये फिरोजाबाद के रहने वाले थे, लेकिन इनकी जो मौतें हुई वो दूसरे अन्य जनपदों में हुई और अन्य राज्यों में हुई, जिसको लेकर पूरा स्वास्थ्य विभाग उसी दिन से अलर्ट मोड पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लेकर के पूरी तैयारियां की गई हैं, क्योंकि CSC सेंटर खैरगढ़ की बात करें तो काफ़ी बड़ा CSC सेंटर है और अगर जनपद में नंबर 1 स्थान पर आता है, जिसको लेकर के यहाँ पे कोविड सेंटर बनाया गया। यहाँ पे देखिए पूरी टीम बेड मौजूद है, हेल्प डेस्क भी लगी हुई है, यहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर भी है, साथ में सैनिटाइजर से लेकर के पूरी व्यवस्था की गई है। टीम अलर्ट मोड पर है। यार कोविड का अभी कोई और केस निकला नहीं है और हम पूरी तरह से अलर्ट में हैं। सारा सामान हमारा मौजूद है और हम तैयार हैं। पूरी टीम है, 7-8 आदमी हैं हम लोग जो 24 आवर्स रहते हैं यहाँ पर। आपको बताते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 क्या है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक प्रकार है। JN.1 वेरिएंट BA.2.86 का ही एक रूप है। इसके लगभग 30 म्यूटेशन हैं। इम्यून सिस्टम से बचने में मदद कर सकता है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। ये वायरस ज्यादा तेजी से फैल सकता है। नया वेरिएंट ज्यादा गंभीर नहीं है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। सरकार की तरफ से कोविड से निपटने के लिए अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये कोरोना इस बार का बिल्कुल भी पैनिक वाला नहीं है। साधारण सर्दी जुकाम बुखार तक है। हर तरह से हम लोग सतर्क हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स का सभी का मॉक ड्रिल करा लिया गया है और सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ये कोरोना का वेरिएंट केवल उन्हीं लोगों को पीड़ित कर रहा है जो पहले से बीमार हैं या वृद्ध हैं। सभी को, ऐसे लोगों को सतर्कता के साथ काम करना है। बार बार हाथ धोने, सैनिटाइजर लगाना, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना है। जो अत्यधिक बीमार हैं, जो सीरियस मरीज हैं, उनके लिए ये हमारा अनुरोध है और वृद्ध जन हैं वो भी सतर्क रहें। WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार JN.1 से संक्रमित लोगों में इस तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं, जिनमें गले में खराश, छींक आना, बहती नाक, खांसी, नींद में कमी, सिर दर्द और एंजाइटी, मांसपेशियों में दर्द, थकान और कमजोरी शामिल है। ये लक्षण इन्फ्लुएंजा जैसे भी हो सकते हैं, इसलिए टेस्ट कराना जरूरी है। कोरोना की आहट के बीच आपको कुछ सावधानियां बरतनी हैं, जैसे कि मास्क पहनें, खास तौर पर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर लगाएं। नियमित रूप से हाथ धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकें। अगर बुखार, खांसी या गले में खराश जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत टेस्ट कराएं। घबराएं नहीं, सतर्क रहें। लोगों से कहूँगा भाई बगैर ज़रूरत घर से निकलो ही मत। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, पिक्चर हॉल्स में, हवाई जहाज़ में मत घुसो। वहाँ पे ये रीसर्कुलेटेड एयर जहाँ होती है, जैसे एयरक्राफ्ट है, आप अपना ट्रैवल प्लान रिवाइज करिए। उस जगह मत जाइए जहाँ से कोविड की रिपोर्ट्स आ रही हैं। छुट्टियों में कहीं और चले जाइए जहाँ कोविड बिल्कुल नहीं है। और बच्चों को मत बाहर जाने दीजिए, लेट नाइट्स भी मत जाने दीजिए और एक्सपोजर अवॉइड कीजिए। सडनली AC कार में से निकल के धूप में मत आइए। कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, सादा खाना खाइए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये लहर पहले जितनी खतरनाक नहीं है। ज्यादातर लोग हल्के लक्षणों के साथ ही ठीक हो रहे हैं। भारत में केस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि जो तबाही कोरोना ने 2020 के बाद मचाई थी, उसका डर अब तक बरकरार है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।